हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया हूं, जो कि फेल 13 का था और 10th लेवल पर था। चलिए मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया है और क्वेश्चन का लेवल कैसा था और वहाँ का व्यवस्था कैसा था। चलिए मैं आपको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड में मेरा था फर्स्ट शिफ्ट में था, क्योंकि 9:30 से 10:30 के बीच था। क्योंकि वहाँ पर एंट्री का जो डेट दिया हुआ टाइम दिया हुआ था वो था 7 बजे। तो मैं लगभग 6:30 बजे पहुंच गया। मैं पटना में ही रहता हूँ, मैं अस्थि पटना ही था सेंटर भी। मुझे उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ। मैं 6:30 तक पहुंचा। जैसे ही 7 बजा तो हम लोग उन लोगों को कहे कि चलिए अब हम लोग अंदर करवाइए। तो उन लोगों ने लगभग 7:30 बजे तक कुछ नहीं किया। 7:30 बजे के बाद हम लोग को अंदर करवाए। और अंदर करवाने के बाद लगभग आधा घंटा तक उन लोग ऐसे ही मोबाइल पे लगे हुए हैं। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। हम लोग को ऐसी रो में खड़ा कर दिए और उन लोग लगे हुए हैं। जब आधा घंटा हो गया, लगभग 8 बजने वाला था, तब उन लोगों ने हम लोग का चेक किया और चेक करके अंदर से लेना शुरू किया। जैसे ही अंदर किया तो उसे वेरीफाई करवा दिया। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है, इस कारण उसका इंटरफेस भी चेंज हो गया था। तो मैंने जब कुछ बैठा, एक नया इंटरफेस आया। जैसा कि उसमें था कि लॉगिन कीजिए। उसमें आपका रोल नंबर था और आपको डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना था। लॉगिन किए उसके बाद जो भी जो था, आपको कमीशन पत्र मिला था उसको कुछ लिखने वाला था, वो आपको लिखना था। और वहाँ पर था कि कमीशन कॉपी आपको वो ले लेते थे, तो उसके लास्ट में जो था एक कट का ऑप्शन रहता है, वो नीचे में केवल क्यूआर कोड रहता है, आपका रोल नंबर आपका नाम रहता है। वो केवल कट कट करके आपको रख लेना है। मैंने वो रख लिया था। बाकी जो उसमें दिया हुआ था वो कमीशन कॉपी लिख कर उनको दे दिया। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ, ये इंटरफेस नया था। और जो इसका लेवल था क्वेश्चन का, वो बहुत ही घटिया था, एकदम बहुत ही घटिया। चलिए मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बताता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। चलिए मैं आपको रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो रीजनिंग का लेवल बहुत ही लो था, बहुत ही लो। जैसे कि उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया था। और एक क्वेश्चन उसमें मैथ का पूछ दिया था। जो क्वेश्चन इसमें पूछा था रीजनिंग में, जस्ट वही क्वेश्चन मैथ में पूछ दिया था। या एक नंबर दिया हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिए, फिर कुछ क्वेश्चन कम कर दिए, तो टोटल कितना क्वेश्चन बढ़ेगा या घटेगा। एक क्वेश्चन यही था और जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन ही पूछ दिया था मैथ में भी। और ना ही इसमें एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन था, कोई सिलोगिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ना ही था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो रहता है कॉपी करने का, ना ही वो था। एक पता सकते हैं रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो 8 से 10 मिनट में आप इजीली कर लेंगे। उसी प्रकार चलिए अब आते हैं मैथ पर। मैथ में बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसमें ऐसा पूछ रहा था कि 4.5 प्लस 5.5 कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था। और एक पूछ दिया था कि इतना का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट पूछ दिया था। और ये बहुत 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 ईजी क्वेश्चन पूछा था। और ऐसे पूछ दिया था कि 6,000 रुपया है तो 10% डिस्काउंट करेंगे तो कितना होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया था, जो कि आप बहुत अगर खेलेंगे तो 10 से 12 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में भी लगभग क्वेश्चन ईजी ही था। इसमें 3-4 क्वेश्चन पीक्यूआरएस का पूछ दिया था, लगभग 4 क्वेश्चन पीक्यूआरएस का था। और ना ही एक क्लोज टेस्ट था, ना ही एक पैसेज था, ना ही क्लोज टेस्ट ना ही पैसेज, कोई भी नहीं था। और लगभग 3-4 क्वेश्चन वोकैब का था। लगभग लगभग ईजी ही क्वेश्चन था इंग्लिश का भी। चलिए मैं आपको बताता हूँ के बारे में। जीके में भी क्वेश्चन ईजी ही था। 2 क्वेश्चन था जो कि था बुक एंड ऑथर का, कि वो भी लगभग ईजी था, आप लोग पढ़े ही होंगे। और लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसा था जो कि लंबी लंबी क्वेश्चन था, जो लंबा लंबा था। लेकिन एक बात बोलेंगे ये भी इजी था। अगर आप लोग हल्का सा एक बार गए होंगे तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। लगभग मैंने ये टोटल जो था मेरा एग्जाम, बस मैंने 30 से 35 मिनट में कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि इतना ही इजी था। 30-25 मिनट का कंप्लीट करके लगभग मैंने अब 20 से 25 मिनट जो बचा, मैंने सारा चीज को देखा हूँ कि मैं कौन सा कितना सही गया, कितना गलत गया है। ये इतना इजी लेवल का आया है। लगभग इस पर कटअप मेरे हिसाब से 170 प्लस ही जाएगा, उसे ज्यादा ही जाने का चांस है। और मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ वो मैंने रीजनिंग में मैंने 25 से 25 अटेम्प्ट किया हूँ। और मैथ में भी मैंने 25 से 25 अटेम्प्ट किया। और इंग्लिश में भी मैंने 25 से 25 अटेम्प्ट किया। और जीके में मैंने 24 अटेम्प्ट किया और एक अटेम्प्ट नहीं किया। इस टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ वो 99 अटेम्प्ट किया हूँ। अगर जो आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ओके, आप लोग का सेंटर कहाँ गया है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं सुनने में आ रहा है कि किसी का सेंटर बहुत बहुत दूर गया है। मेरा भी सेंटर मैंने फर्स्ट पटना दिया था, मैंने पटना ही दे दिया है। आप लोगों का कहाँ गया है आप वो कमेंट में बता सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में दे दिया है। आप चाहें तो उसमें ज्वाइन होकर उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें डेली कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ। जैसे वोकैब का हो गया वोकैब डालते रहता हूँ, और भी कोई जीके का होगा वो डालता हूँ, और जो कोई नोटिफिकेशन है वो मैं डालता हूँ। तो उसका लिंक मैं कमेंट और बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन होकर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।